हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि जो डीएनएस अलाउंस है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो अभी एक्चुअली में इंक्रीज हो चुका है। और पहले सारी मतलब काफ़ी दिनों से ही फेक न्यूज़ेस चल रही थी। जुलाई से भी पहले जो इसकी फेक न्यूज़ है वो आना शुरू हो गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो डीए है वो मतलब इंक्रीमेंट हो गया, उसमें इंक्रीजिंग हो गया है। बट वो सब फेक न्यूज़ थी फ्रेंड्स। एंड जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी 28 ऑफ सितंबर को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हुआ है, जिसमें कि इन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीएनएस अलाउंस है, डीए है, वो इंक्रीज हो चुका है। और कितना इंक्रीज हुआ है, जो अभी न्यू जीडीएस ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हैं, ये उनके लिए है या नहीं, और अगर है तो उनके जो सैलरी में है वो कितना इंक्रीमेंट होगा, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैं ना जस्ट ट्विटर पे मतलब थोड़ा ट्रोल्स ऐसे ही कर रहा था, सफरिंग कर रहा था। एंड मुझे जो इनका मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देखने को मिला कि अभी जो डीए है वो इंक्रीज हो चुका है। तो इसलिए मैंने फटाफट से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। एंड जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी हम वो डिस्कस करते हैं। और ये जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, प्रेस इंडिया वॉक्स वाली, pib.government.in, ये इस पे इन्होंने यहाँ पे रिलीज कर रखा है। बाकी जो ये इनका नोटिफिकेशन है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से रीड आउट कर सकते हो। बट अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स रिलीज ऑफ एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो ये जो इन्होंने डियरनेस अलाउंस अभी इंक्रीज किया है, ये 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव है। मतलब 1 जुलाई 2022 से। और अभी जैसे कि अभी जिनकी सैलरी आज आई होगी 30 ऑफ सितंबर को, तो उनको ये सब मतलब अपना जो ये इनका डीए इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। और इनका जो पहले 7 जुलाई का, अगस्त का एंड सितंबर का, मतलब 3 महीने का इनका जो डीएनएस अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ पेंडिंग पड़ा है, जो इन्होंने अभी इंक्रीज किया है, वो भी जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको इस मंथ मिल गया होगा। और अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन्होंने कितने परसेंट यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, 28 सितंबर 2022 को यहाँ पे इन्होंने ये रिलीज कर रखा है। बट मुझे आज पता लगा था, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए फटाफट से वीडियो लेके आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे हम देखते हैं, द कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द रिलीज ऑफ एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ एट द रेट 4% टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो जो मतलब इनकी जो कैबिनेट जो इनकी बैठी थी, श्री प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी के बैठक के ऊपर, और यहाँ पे इन्होंने जो डियरनेस अलाउंस है उसको 4% से इंक्रीज कर दिया है। एंड पेंशनर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं ये उनके लिए भी है, ड्यू फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो ये कब से इफेक्टिव है? 1 जुलाई 2022 से ये इफेक्टिव है। 1 जुलाई 2022 से आपका जो डीए है वो 38% लगेगा आपकी सैलरी के साथ, बेस्ड ऑन द परसेंटेज इंक्रीज इन 12 मंथली एवरेज ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द पीरियड एंडिंग जून 2022। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी मतलब देश की जो महंगाई है वो जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे इनका जो डीए का अमाउंट है वो बढ़ती रहती है। तो इन्होंने मतलब जो इनका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके बिहाफ पे इन्होंने यहाँ पे डियरनेस अलाउंस को 4% तक इंक्रीज कर दिया है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स will become entitled to higher amount of DNS allowance and DNS relief respectively with effect from 1 जुलाई 2022। तो 1 जुलाई 2022 के बाद में आप लोगों का जो डीए है वो इंक्रीज हो गया है बाई 4%। अभी जैसे कि पहले 34% था, अभी जो आपका वो डीए है वो आपका 38% लग के आपकी सैलरी में आएगा, चाहे आप पेंशनर हो चाहे आप एम्प्लॉयज हो। एंड यहाँ पे द एडिशनल फाइनेंशियल implications on account of this increase of DNS allowance to central government employees are estimated at rupees this per annum and rupees this in financial year 2022-23 for a period of 8 months फ्रॉम जुलाई 2022 टू फरवरी 2023। तो इनका मतलब जो इन्होंने जैसे कि डीएनएस अलाउंस पे अभी रिलीफ किया है, 4% का इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे इतनी अमाउंट जो यहाँ पे इन्होंने मतलब मेंशन कर रखी है, इतनी अमाउंट यहाँ पे फंड की है अपने एम्प्लॉयज के लिए एंड अपने पेंशनर्स के लिए। उसके बाद में द एडिशनल फाइनेंशियल implications ऑन अकाउंट ऑफ दिस इंक्रीज ऑफ डीएनएस रिलीफ टू पेंशनर्स आर एस्टिमेटेड दिस। तो ये पेंशनर के लिए है, जो ये ऊपर थी ये थी एम्प्लॉयज के लिए। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि जो इनके मतलब इन्होंने जो फंड यहाँ पे अप्लाई किया है वो इनका फंड पर एनम इतना है, जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 6591 करोड़ रुपीस। एंड जो इनका फाइनेंशियल ईयर
8 मंथ्स में, मतलब जो जैसे कि अभी जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक जो इनका जैसे कि डीएनएस अलाउंस अभी बढ़ा है, और फरवरी 2023 के आगे जो इनका बजट होगा, जब बजट में निकालेंगे, तो उस टाइप से जितना भी इनका बजट बनेगा, जितना भी इनका फंड बनेगा ये डीएनएस अलाउंस को बढ़ाने के बाद, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। बट अभी फॉर दिस बजट फॉर दिस ईयर फरवरी 2023 तक यहाँ पे इन्होंने इतना फंड यहाँ पे दिया है अपने गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। एंड अगर हम पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स के लिए इतना फंड यहाँ पे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में द कंबाइंड इम्पार्ट ऑन द एग्जीक्यू ऑन अकाउंट ऑफ बोथ डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस रिलीफ। तो डीएनएस अलाउंस किसको मिलता है? वो मिलता है एम्प्लॉयज को। जैसे कि अभी हम एम्प्लॉयज हैं तो हम लोगों को डीएनएस अलाउंस डीए मिलता है, एंड जो पेंशनर्स हैं उनको मिलता है डीएनएस रिलीफ, तो उनको डीआर मिलता है। जो इसका रेट है वो मतलब सेम ही होता है, जैसे कि 38% हो गया, सबको 38% ही मिलेगा, बस नेम अलग अलग रखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयज है उनको अलाउंस मिलता है एंड जो पेंशनर्स है उनको रिलीफ मिलती है। वुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रुपीज दिस पर एनम एंड दिस करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर दिस। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल मतलब फंड बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एंड पेंशनर्स के लिए टोटल इतना फंड किया है डीएनएस अलाउंस के इंक्रीमेंट पर। ये होता है पर एनम के लिए, एंड ये है फॉर 8 मंथ फॉर दिस बजट ईयर। तो ये जो प्रेस रिलीज है ये मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आगे इनके साइन या फिर नेम वगैरह जो भी है। उसके बाद में रिलीज आईडी यहाँ पे इन्होंने लिख दी, जो भी इनका ये प्रेस रिलीज है इसकी जो आईडी है वो विजिटर काउंटर। उसके बाद में अगर आप इसको मतलब ये जो नोटिफिकेशन है अगर आप इसको किसी और लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये कन्नड़ में, उर्दू में, मराठी, हिंदी, मणिपुरी, बंगाली, असामीज, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। मतलब इंग्लिश से अपार्ट ये इन और भी लैंग्वेजेस में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप मतलब दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो आप दूसरी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया। बाकी इसका जो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से सीधा डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड अगर आपको मतलब अगर आपको किसी और लैंग्वेज में पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एंड उस लैंग्वेज में भी इसको पढ़ सकते हो, इस पूरे नोटिफिकेशन को। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों अभी जैसे कि न्यू जीडीएस ज्वाइनिंग है उन लोगों को ये डीएनएस अलाउंस का जो मतलब फायदा है, बेनिफिट है, वो मिलेगा या नहीं। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, चाहे वो न्यू ज्वाइन हुआ है चाहे वो पहले से लगा हुआ है, सबको यहाँ पे जो डीएनएस अलाउंस का मतलब जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। अब जैसे कि पहले 34 था तो आप लोगों को 34% के हिसाब से मिलती, बट अभी मतलब जो इस महीने जैसे कि इन्होंने 38% कर दिया तो आप लोगों को 38% के हिसाब से आएगी। एंड जैसे कि मेरी अभी तक सैलरी नहीं आई है, मैं जब भी सैलरी आ गई तो मैं उसके ऊपर सैलरी स्लिप के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरी सैलरी आई नहीं है। पता नहीं मतलब मैं कॉल वगैरह करके पूछूंगा अपने हेड ऑफिस में क्यों नहीं आई है, शायद सर्वर का इशू होगा थोड़ा बहुत। बट अभी जैसे कि अगर मैं मेरी सैलरी की बात करूँ तो मेरी सैलरी भी अभी 38% डीए से ही आएगी। अभी जैसे कि मैं 10 अगस्त से ज्वाइन हुआ हूँ तो मेरी जितनी भी अभी पूरी सैलरी बनेगी 50 या फिर 51 डेज की, तो उनके ऊपर में जितनी भी सैलरी बनेगी उसके ऊपर मुझे डीएनएस अलाउंस का जो रेट है वो 38% ही अब दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो 38% डीएनएस अलाउंस का जो रेट है वो विद इफेक्ट फ्रॉम आ गया है जुलाई 2022 से। तो जुलाई 2022 से यहाँ पे इफेक्ट है, तो इसलिए मैं जुलाई 2022 के बाद में लगाऊं तो इसलिए मुझे 38% मिलेगा। और अगर आप लोगों में से मतलब अगर कोई जुलाई में लगा हुआ है, जिस भी किसी की अगर 1 जुलाई को ही ज्वाइनिंग जो है हो चुकी थी, या अगर कोई पहले का लगा हुआ है, तो उन सबको अपनी जो 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट है वो उन लोगों को अपने इस जो सितंबर का भी, जैसे कि सितंबर में जिनकी सैलरी आई होगी उसमें देखने को मिल गई होगी। क्योंकि आपका जो भी मतलब फंड रहता है, आपका जो भी ड्यू रहता है अपनी गवर्नमेंट की तरफ, तो जैसे कि इन्होंने 28 सितंबर को यहाँ पे रिलीज कर दिया एंड आप लोगों को 30 सितंबर को जो आपकी सैलरी आती है उसमें आपको जो अपना डीएनएस अलाउंस है, जितनी भी आपका ड्यू बनता है वो सारा आपको ऐड होके आ जाता है। एंड अगर अभी हम बात करें कि आप लोगों की हमारी सैलरी में मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो अगर हम बात करें जीडीएस बीपीएम के लिए, तो जो जीडीएस बीपीएम की बेसिक सैलरी होती है 12,000 रुपीज, और यहाँ पे जो ये डीएनएस अलाउंस है ये इंक्रीज हुआ है 4% से। तो जितनी पहले सैलरी थी जीडीएस बीपीएम की, अब उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 480 रुपीज का। क्योंकि जैसे कि अगर हम 12,000 की बात करें 12,000 की और 4% इंक्रीज हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी जो पहले सैलरी थी उसमें आप लोगों को 480 रुपीज यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी सैलरी वाली वीडियो नहीं देख रखी है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि जीडीएस बीपीएम की कितनी सैलरी है, जीडीएस एबीपीएम की कितनी सैलरी है, एंड अगर आप सिंगल हैंडेड बीओ में हो तो आप लोगों को सीडीए कितना मिलता है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है, तो आप वो जल्दी से जाके वीडियो देख लेना। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर हम बात करें जीडीएस एबीपीएम की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो जीडीएस एबीपीएम की जैसे कि बेसिक सैलरी होती है 10,000 रुपीज, तो अभी जैसे कि 4% यहाँ पे डीएनएस अलाउंस इंक्रीज हुआ है, तो जो जीडीएस एबीपीएम है उनकी सैलरी में भी यहाँ पे 400 रुपीज इंक्रीज होने को देखने को आपको मिलेंगे। जितनी भी आपकी पहले सैलरी आती थी या फिर अगर आप न्यू ज्वाइन हो तो आप लोगों की सैलरी में उतना इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड आप लोगों का जो डीएनएस अलाउंस का रेट है वो 38% ही
लगेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड मी कि अभी हम जैसे कि न्यू ज्वाइन हुए हैं एंड हमारे न्यू ज्वाइन होते ही हमारी जो मतलब सैलरी है वो इंक्रीमेंट हो गई है। 4% जो इसका डीएनएस अलाउंस है वो बढ़ गया है। और जैसे कि जब मेरी सैलरी स्लिप आएगी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एंड जो अगर मतलब आप लोगों को एस्टिमेट सैलरी चाहिए कि अभी जैसे कि 38% डीएनएस अलाउंस लगाकर एस्टिमेट सैलरी कितनी होगी जीडीएस बीपीएम की एंड जीडीएस एबीपीएम की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा जब तक मेरी सैलरी स्लिप नहीं आती है। और जब आ गई फिर तो वीडियो आई जाएगी। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।